हिंदू सम्मेलन समिति के संयोजक एवं बहुत बड़ी संख्या में दुधार गांव के जागृत मातृशक्ति जिसको देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज भारत की नारी शक्ति नाम की है हिंदू के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और संस्कारों की रक्षा के लिए बैठी है। यहाँ का मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, समाज की आने वाली पीढ़ियों के चिंतन का कार्यक्रम हो रहा है और इतनी बड़ी मातृशक्ति की उपस्थिति, इसका मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि हिमालय समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक के जो बीच का भूभाग है ये हिंदुस्तान कहलाता है। और माताओं बहनों, ये देश भारत जो है ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये भगवान द्वारा निर्मित देश है। भारत की रचना स्वयं ईश्वर ने की है, ईश्वर के द्वारा निर्मित देश है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है और हमारा दूसरा सौभाग्य है कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। हमारी वो संस्कृति है जो दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना कोई करता है तो हिंदू करता है। दुनिया रो मिनक जमारो जद गेलो गुंगो डोलेओ भारत रा टाबरटे वेदारा मंत्र बोलिया। दुनिया को पता नहीं था उस समय भारत के लोग दक्षिणा नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के लोगों को वेदों का ज्ञान सिखाते थे। इतनी श्रेष्ठ संस्कृति कहीं रही है तो भारत की रही है। हमारी वो संस्कृति जो दुनिया के विश्व के कल्याण की बात करती है। हमारी माताएं बहनें, माताओं बहनों, आप तो चींटी को भी भगवान मानते हो, आटा देती हो। आप तो चिड़िया को भी चुगा देती हो, भगवान मानती हो। आप तो गाय को भी भगवान मानते हो। आप तो पीपल को भी पूजते हो भगवान के रूप में। आप तो तुलसी को भी भगवान के रूप में पूजते हो। आप तो पत्थर को भी मूर्ति के रूप में भगवान के रूप में पूजते हो। आप तो पानी को भी है ना गंगा माता के रूप में भगवान के रूप में पूजते हो। कण कण के अंदर भगवान का रूप देखने वाला कोई समाज है तो वो हिंदू समाज है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि सांप के काटने से आदमी खत्म हो जाता है, हम उसको भी नाग देवता के रूप में पूजते हैं। यह हमारी श्रेष्ठ संस्कृति सनातन की है। इसलिए गर्व करिए अपनी संस्कृति पर, अपने सनातन की परंपरा पर गर्व करिए, अपने त्योहारों पर गर्व करिए। माताओं बहनों, कदे कदे एकम्य वर्ष प्रतिपदान एकम बनाओ, कदे बाबारी दूज बनाओ, कदे आखा तीज बनाओ, कदे गणेश चतुर्थी बनाओ, कदे बसंत पंचमी, कदे ऊप छठ, कदे शीतला सप्तमी, कदे दुर्गाष्टमी, कटे रामनवमी, कटे विजयदशमी, कटे देवउठनी 11, कटे बच बारस, कटे धनतेरस, कटे रूप चौदस, तो कटे गुरु पूर्णिमा। एकम लेन पूर्णिमा तक आपने सनातन संस्कृति में त्योहार भरमार पड़ी है। तो माताओं में ना कड़वी बात नहीं कह दूं, जब अपना समाज में इतना त्योहार है तो बच्चे फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, हैप्पी बर्थडे, प्री वेडिंग और कैलेंडर हिंदुओं ने क्यों खावा मुझे? क्या जरूरत है इस प्रकार के त्योहार मनाने की? माताओं बहनों, संकल्प ले लो कि रूखने रे नीचे बैठी हो गए सनातन की संस्कृति की रक्षा थे कर सको। बाकी हमारा भाई लोग तो मोबाइल में लग रहा है, थे लोगों को धर्म की रक्षा कर सको। ये वास्ते थारा चरणों में निवेदन करो, आने वाले समय में अपने ब्याह सालों पहला घर में प्री वेडिंग वाला कार्यक्रम हो रहा है, कोई जरूरत है कि मैंने बताओ? कौन है? हाथ खड़ा कर, जरूर कौन है? हाथ खड़ा करो सब। हमारे घर में प्री वेडिंग का कार्यक्रम नहीं होगा, संकल्प लीजिए आज इस बात का। क्या जरूरत है प्री वेडिंग वाली? आने वाली पीढ़ी ने बचानी है कि मनोरंजन कराना है? इतनी बड़ी बड़ी एलईडियां लगा दी है, प्री वेडिंग का कार्यक्रम दिखा रहा और आपने माना वे दुनिया सभा मोटा होगा। बचे धर्म की रक्षा कोनी हो माताओं में ना, इन वास्ते आपने अपनी पीढ़ी ने संस्कार देना पड़ी। घर में पोते और दो तरह जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाना कोई मना कोनी है, मनाओ, लेकिन जन्मदिन माता मोटो केक लानो, भी पोती दोई थी और पोते रो नाम लिखानो, बीरे हाथ में चाकू देनो और बीने कहो ले बेटा तू थारे नाम ने काट दे। और कुछ जन्मदिन माताओं बहनों, ये कर्पूरन के करो, या करो ना। वृद्ध आश्रम रा द्वार खुला है, दरवाजा याद रख दो। वृद्ध आश्रम में लगा वाला है अंग्रेजी जन्मदिन मनाना छोरा। ये वास्ते जन्मदिन मनाओ तो अपना पोते दोई तना गौशाला ले जाओ, अपने हाथों गाय ना चारों दिलाओ, अपना माइका करो, घर में दीप प्रज्वलित करो, घर में मीठा बनाओ और पूरा परिवार बैठ के सामूहिक भोजन करो तो टाबरा ने संस्कार हुए, जब पीढ़ी सुरक्षित
भाई, वरना वृद्धाश्रम खुला पड़ा है पूरे भारत में। वृद्धाश्रम ना बहुत हमारे वास्ते है, जब आपने माने में तो बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा, आगे कभी बढ़े, नीति खत्म होगी, खराब न बचाना टाइम है, बट वैलेंटाइन डे बना रहा, फलाना फलाना दिन बना रहा। बहनों याद रखिए, इन सब बातों पर आज विचार करने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। आपने यहाँ गाँव में अन्य भी समाज वाला लोग देवे 5 साल की बच्ची घरों बाहर निकले तो मुंडे में कपड़ों पाग पचे निकले, सोचो बात ने। और आपने कुछ विचार करी, कुछ घर बताई आ चीजों ने आपने बतानी पड़ेगा। इस वास्ते अगर संस्कृति बची नहीं ना तो भारत को नहीं बचेगा, और जब भारत नहीं बचा बातों में ना संस्कृति नहीं बची, संस्कार नहीं बचा तो आप भी को नहीं रहा। इस वास्ते भारत माता की रक्षा आने वाली पीढ़ी रे संस्कार और संस्कृति रक्षा होगा। पहला घर में दादी होती, आपने हाथ उड़ी पोते ने कहती ले बेटा आ गाय अपनी माता इन्हें रोटी खिला। आजकल दादियां घर में रही को नहीं, माताओं बहना फोन माते भेजते हैं, टापर ने सुबह स्कूल भेजते, पाछू आवे ट्यूशन भेजते, ज्यादा जोर करे तो मोबाइल हाथ में पकड़ा दे और टापर आप रे वाले और खुद आपने जीवन में मस्त है। यह संस्कार को नहीं मिलेगा माताओं, संस्कार आपने जीवन में सिखाना पड़ेगा। ये वास्ते हिंदू बात माते विचार करना है। 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार अपने परिवार में कुल कुटुंब में कितना भी लोग रेवा एक सागे बैठ भोजन करना और संकल्प ले जाओ। आज अगर पूरा गांव एक सागे बैठ भोजन कर सके, 7 दिन में कम कम परिवार लोग एक जगह बैठ जाओ, कम घर में बना दियो गेस्ट हाउस। एक जन आवे 8 बजे भोजन करना आप रूम में जाते मोबाइल ले, दूसरो आवे 8:30 बजे भोजन करे, तीसरो 9 बजे भोजन करे, चौथो 10 बजे भोजन करे। जब घर में सागे बैठ 5 लोग एक सागे रोटी नहीं छीन सका भी घर में कटाव सुख समझती आई बताओ। इस वास्ते जब आज पूरा गुजार गांव एक चाचा माता बैठ और भोजन प्रसाद ग्रहण कर सके तो माताओं बहनों आज एक संकल्प ले जाओ। आपने घर में संध्या काल वाली आरती सारा लोग मिल बैठ पूजा करी, एक सागे बैठ भोजन करा। यूट्यूब में संस्कार आए, यूट्यूब में संस्कार बनिया वाला आ सब बातों वास्ते विचार कर जो माताओं बहनों। आज जो हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम है ना वो केवल गुजार में को नहीं हो रही है, केवल लीडो ना चले लाडू में को नहीं हो रही है। भारत रे 1 लाख गांव वो हिंदू सम्मेलन रे माध्यम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रे शताब्दी वर्ष रे अवसर माते पूरो समाज आज एक जाचम माते बैठो। पहला लोग कहता के समाज एक कोनी हुए, अब मैं दावा करा कि लारले साल थे सब लोग प्रयागराज कुंभ में गया वाला 66 करोड़ लोग एक सागे डुबकी लगा दी। कौन किसी जाति रो है, कौन किसी पंथ रो है, कौन किसी गांव रो है, कोई मतलब को नहीं। सनातन री आस्था री डुबकी लगाने वाला 66 करोड़ लोग पूरे विश्व ने संदेश दिया है कि सनातन संस्कृति जागी है, हिंदू जाग्यो है। युग परिवर्तन की वेला में हिंदू ने साथ मिलकर चलना सीख लिया है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। आज ये गुजार का विराट स्वरूप दिख रहा है। माताओं बहनों और यहाँ के जितने भी लोगों ने मेहनत की है, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसी समाज के लिए मेहनत करते रहिएगा तो आपकी पीढ़ी सुरक्षित रहेगा, आपनो भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पूछे महाराज जी बार बतायो अनेकों संकट बादल समाज माते माताओं बिना एक बात मेरी और सुन लीजिए, भी माता पक्का विचार कर लो अपनी पीढ़ी तरजी माता जी बेनती। एक बात अंतिम निवेदन कर दो, हमारी बात समाप्त करो। आपने भारत में 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, पावन शक्ति पीठ है। पूरे भारत में जितना भी धार्मिक स्थान है ते भारत रे किसी कोने में जान दर्शन कर लो। कट्ठे भी मंदिर में जाति पूजन प्रवेश कट्ठे को नहीं है। आपने समाज में जातिवाद वाली समस्या है, इन्हें ठीक करो माताओं बहनों। बाबा रामदेव जी ने रूणी चंद जते जावा ना तो भी बाबा रामदेव जी धर्म में नैना जगी मां डाली बाई अभी समाधि बनड़ी है बेटे। मां डाली बाई कोनी जरा पतो करो माताओं बहनों। आ मेड़ता में मीराबाई होया है, ई मीराबाई रा गुरु कोना जरा ध्यान करो माताओं बहनों। भगवान श्री राम ने अपना आदर्श माना, राम जी भी सबरी रा झूठा बेर खाया। अपना बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, जांबोजी, रामदेव जी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 52 शक्तिपीठ कदे भेदभाव को नहीं है। तो ई जाति रो भेदभाव छोड़ो माताओं बहनों भाइयों। ई जाति री समस्या हिंदू समाज ने ले डूबी है। आज एक प्रण ले उठो कि जाति वाले भेद में मोटा और अबार में प्रसाद करके ग्रहण कराला। जगन्नाथ जी रो भात है, न कोई जात है न पात है। आज रे बात दुजार समाज, दुजार रो हिंदू समाज पूरो एक चाचा माता बैठो संकल्प ले रहे है। आज
क्षेत्र में दुजार मैसेज आ रहे है दुजार गांव री भूमि माते रेड रानी आपनी 36 जाति बिरादरी आज एक जात मत है ये राम जी रे सत्संग में ये कृष्ण भगवान रे संगठित कार्य रे मो एक जात मत बैठ और ये भगवान रे काम में सहयोग कर रहा है कितनी बड़ी बात है माताओं बहनों आगे भी यह संगठित रहिजो मजबूत रहिजो ये अगर एकजुट रहला तो ये आने वाली पीढ़ी बचेला अबार चंद में दीप प्रज्वलित करया दीपक प्रज्वलित करया जना हवा हवाई बार-बार बा हवा भी ज्योति ने बुझावई आई दीपक छोटो सो है अगर हवा हवा की ज्योति ने बुझा सके मानो कि आई आग अगर जंगल में लाग जावे तो बा हवा पूरी भी जंगल में आग ने फैला दे क्योंकि ताकत री पूछा है ताकत है जकारी कीमत है वास्ते हिंदू समाज की ताकत खड़ी करनी पड़ेला हिंदू समाज ने संगठित होकर एक मजबूत समाज रो निर्माण करना पड़ेला आपने चरणा में आज रे अवसर में तो निवेदन करूं मैं जका 4-5 बातों में आपने चरणा में निवेदन करी मारो विचार रखजो एक तो प्री वेडिंग वाला कार्यक्रम घर में मत करजो अपना जन्मदिन भारतीय रीति रिवाजों मनाई जो और आपने बिना की जाति भेद रे कोई भी हिंदू है आपनो भाई है आपने राम ने माने आपने भगवान ने माने कोई भारत माता रो पुत्र है ई टाइप रो आपरे मन में विचार कर जानो है तो आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कारित होई संगठित होई और आ भारत माता विश्व गुरु रे सिंहासन पहुंचेला राष्ट्र भक्ति नेहते में यदि खड़ा हो देश सारा संकटों को मात कर राष्ट्र विजय हो हमारा इसी राष्ट्र की विजय की कामना को लेकर संघ पिछले 100 सालों से चल पड़ा है अंतिम निवेदन तो करो आपने टाबरिया ने शाखा में भेजो माताओं बहनों आरएसएस वाली शाखा है ना आ 1 घंटे की शाखा ही आने वाली पीढ़ी ने संस्कारित कर सके बाकी कॉलेज में स्कूलों में कटे संस्कार को नहीं पड़े आजकल खाली किताबी ज्ञान है और कॉलेज में कोई संस्कारी बात को नहीं हो रही है आरएसएस वाली शाखा में सुबह टाबरा ने भेजो तो अपनी पीढ़ी संस्कारित और मजबूत होवेला और भारत रो भलो होवेला और आपनो भविष्य रो उद्धार होवेला ये तो निवेदन करते अपनी बात समाप्त करो और भारत माता की